मैं जो हूं वो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं जो हूं वो मैं कैसे हो सकता हूं? वो फिर दूसरी बार थोड़ी ना हो जाओगे आप। स्क्वायर थोड़ी ना होता है मैं हूं स्क्वायर। वैसे भी मैं जो हूं, दूसरी लाइन क्या है? वो मैं कैसे हो जाऊं? वो मैं कैसे हो जाऊंगा भाई? वो मैं कैसे हो जाऊं? कितना सिंपल है। और कुछ भी और हो रहा है मैं हूं के अतिरिक्त, वो एक्चुअल एनलाइटनमेंट कैवल्या, एक्चुअल कैवल्या है ही नहीं। वो अनदर है, क्योंकि हो रहा है फिर नहीं हो जाएगा, वो घट रहा है तो अघटित हो जाएगा। और जो मैं हूं वो मैं कैसे हो जाऊं यार? इतनी सी तो बात है। तो मैं किसी होने में नहीं आता, या हो जाऊंगा मैं नहीं आता। जो मैं हूं, खत्म बात। तो मैं आत्मा भगवान, जो मैं हूं। तो जो मैं हूं में आप कंफर्म हो ना, तो हर चीज आत्मा की तरह हो जाती है। ऐसा नहीं कि शरीर चला जाता है, शरीर आत्मा की तरह हो जाता है, मन आत्मा की तरह हो जाता है। सब कुछ आत्मा की मैं की तरह, मैं की तरह हो जाता है सब कुछ। तो जो मैं हूं वो मैं कैसे होऊंगा? सिंपल है ना। उसको ये बोलना भी थोड़ा गलत है कि मैं पहले से हूं या समय के पहले से हूं। मैं हूं में ये सेंस ही नहीं है। बस जो मैं हूं। उसमें सब सारे विकल्प मैं की तरह हो जाते हैं। सब सुंदर, अद्भुत, अलौकिक रहता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा लगता ही नहीं। सब मेरी तरह ही है ना, तो क्यों मैं इसको छेड़ूं? इसलिए हर चीज एकदम एक्यूरेट है, और एक ट्यूनिंग से है, एक संगीत है इस पूरे अस्तित्व में। आप में जो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब एकदम ट्यून है एकदम।
किसी भी चीज को यानी इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या हमेशा उल्टा चलते हैं, जैसे मन चंचल है, उसका स्वभाव है ना। अब आप बोलते हो वो शांत हो जाए, उसको बोलो ना भाई आप चंचल रहो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। अच्छा है, चंचल है तो अच्छा है ना। तो मन की चंचलता कैसे अच्छी है? जैसे आत्मा की शांति अच्छी है, ऐसे ही मन की चंचलता अच्छी है। आप उसको अलग दृष्टि से क्यों देखते हो? हम बड़े चालाक बनते हैं, धर्मों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप आत्मा और मन में ही भेद कर रहे हो तो आप तो सब में भेद करोगे ही, कैसे नहीं करोगे? माया और भगवान में ही भेद है, तो अब तो सब में भेद होगा। आप हर जगह भेद करोगे। जड़ में ही आपने भेद कर दिए, तो ये तो बाकी चीजें तो ऊपर ऊपर की है ना। इसलिए माया को भगवान जान, भगवान है वो। मन ही जब परमात्मा जैसा दिखने लगे तो कितना सुंदर पल होगा। भटकाने वाला ही जब आपको लगे कि ये प्रभु है, प्रभु ही दिख रहे हैं, यानी जो बैरियर लाता है मन और माया, वही उसी को आपने सुंदर कर दिया और वही भगवत स्वरूप दिख रहा है, तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक अद्भुत हो जाएंगी।
रुकावट जब संभावना बन जाता है, रुकावट जब संभावना बन जाता है, तो डायरेक्ट ये अटैक नहीं है, मन पे अटैक नहीं है, उससे प्रेम है। अटैक करके आप नहीं उसको कर सकते, उससे प्रेम है, मन से और माया से। उसी में राम देख लेना। और आपके अंदर इतना भर दिया गया है ना इनके प्रति दुर्भाव, कि आपको बार बार उस पर संदेह आ जाता है। कई बार जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर भी आ जाता है, मैं समझता हूं वो चीजें। तो उन संदेहों को भी प्रेम करना, उनको भी राम बोलना। अस्तित्व सही और गलत में बटा हुआ नहीं है, पूरा अस्तित्व ही सुंदर है, सही गलत में नहीं बटा है। शुरू में ठीक है, आप गलत से बचते हो, सही में आते हो, वो अच्छा है। अध्यात्म की शुरुआत में आप अवेयर होते हो, विटनेस बनते हो, अवेयरनेस बढ़ाते हो सबके प्रति, ताकि चिपको ना, वो सब अच्छा है। लेकिन अब वो चैप्टर की जरूरत नहीं है, ये फाइनल चैप्टर में जीना है। तो मीरदाद की जो बुक है उसमें एक लाइन लिखी थी कि तुम्हें उससे प्रेम करने से पहले जिससे तुम प्रेम करते हो और जो तुमको प्रेम करता है, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। तो वो एक मनुष्य के लेवल पे बोले हुए हैं उसमें, है ना। तो तुम्हें उससे प्रेम करना पड़ेगा जिससे तुम घृणा करते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है, मन और माया। तुम्हें उससे प्रेम करने से पहले जिससे तुम प्रेम करते हो और जो तुमसे प्रेम करता है, मैं आत्मा भगवान तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। माया कई बार सताती भी है, परेशान भी करती है, हम भी उससे घृणा ही करते हैं। तो तुम्हें उससे प्रेम करना पड़ेगा, उससे पहले बात नहीं बनेगी। बहुत प्रेम से, मन की रिस्पेक्ट से, माया की रिस्पेक्ट से, कि राम ही है, राम ही है, राम ही है। उसके प्रति जो गलत वाला भाव है ना, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गहरे में उसको ऐसे उखाड़ के फेंक दो।
क्योंकि नहीं होना चाहिए तो ये अस्तित्व में हुआ ही क्यों है? कॉमन सेंस। होना चाहिए तभी तो हुआ है। भले हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं या कंफ्यूज हैं, ये अलग बात। तो उसको जड़ से निकाल के फेंक दो। और मेरी बात को नोट कर लो। जो केवल भगवान की पूजा करेगा वो भटकेगा, और जो मन और माया की पूजा करेगा उसको कोई नहीं भटका सकता। प्रैक्टिकल जी के देख लो। इसलिए हमने महामाया की पूजा की, जगदम्बा की, नारायणी, और बारंबार नमस्कार किया। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उतने दिल से, आत्मा से माँ की, महामाया की पूजा की। अब महामाया में तीनों हैं। महासरस्वती हैं, दुर्गा में तीनों ऐड है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों का कॉम्बी माँ दुर्गा है, कॉम्बिनेशन। तो माया में ये तीनों चीजें आती रहती है। लक्ष्मी का आएगा रोल, फिर महाकाली का आएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं भी हैं, है ना। और माँ सरस्वती का भी आएगा, है ना, वो ज्ञान आपको हालांकि पसंद भी है। तो वो ऐसा मिक्सअप सा है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है माँ दुर्गा। तो हमने पूर्णतः जगत जननी को स्वीकार किया है। माया का इनकार अपनी मां का ही इनकार है। याद रखना मेरी बात को। और अपनी मां का कोई इनकार करता है क्या? मां की तो पूजा होती है ना, उसके तो आप पैर पड़ते हो ना, बारंबार प्रणाम करते हो ना। अब वो मायापति वाला भाव अलग है। मां को हमने मां के भाव से भी देखा है, जिया है, और रियल में मां है। तो जो भी महामाया की पूजा करेगा, अब महामाया की पूजा यानी क्या? जो भी दिख रहा है सब की पूजा, पूरे चराचर की पूजा, संसार की, प्रपंच की, देह की, मन की, सब की पूजा। अपने संदेहों की भी जो पूजा कर लेगा, निसंदेह, उससे बड़ा कोई धन्य भागी नहीं।
भाई भगवान के साइड से देखो तो श्रद्धा, माया के साइड से देखो तो वही श्रद्धा संदेह है ना। तो जैसे श्रद्धा की आप पूजा करते हो वैसे संदेह की। और दोनों की मिली भगत है। कभी श्रद्धा का भाव ज्यादा हो जाएगा, कभी संदेह का भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से प्यार है ना। भगवान का माया से प्रेम है, तो कभी ये पलड़ा और ये पलड़ा तो हो गई ना भारी। और दोनों सुंदर है ना, होने दो ना भारी। भारी ना हो ये आपकी दिक्कत है ना। हो ना भारी। तो जो भी संदेह आते हैं आप लोगों को, तो वो क्या आपका मर्डर कर देते हैं क्या? करते क्या है बेचारे? आप क्यों इतने परेशान हो जाते हो उनसे? संदेह ही तो है। दृष्टि चेंज करो जीवन के प्रति, सब के प्रति। सब अद्भुत और अलौकिक है। आपको इंच भर भी चेंज नहीं करना है कुछ भी। यही माया की पूजा है। आपको इंच भर भी चेंज नहीं करना है कुछ भी, कुछ। यही महामाया की पूजा है। कुछ भी चेंज न करना ही तो अस्तित्व का सम्मान है। आप समझदार बन रहे हो, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। अरे कुछ भी चेंज न करना, यही तो सम्मान है एग्जिस्टेंस का, और आपका भी। जीवन में कभी उलझन है तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत क्या है? कभी नहीं है वो अच्छा है। अरे कभी कपड़े स्ट्रेट होते हैं, कभी ऐसे सल पड़ जाती है, अच्छा है ना ये? कोई बुरा है क्या ऐसे सल पड़ना? अच्छा है ना यार। और मुसीबत ये है कि अच्छे को अच्छा बताना पड़ रहा है। तो तुम्हें उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते और जो तुम्हें चाहता है, तुम्हें उससे प्रेम करना पड़ेगा जिसे तुम नहीं चाहते और जो तुम्हें नहीं चाहता। तो थोड़ा साहस कर लो माया से प्रेम करने का। उसको किसी कर्म में मत लाओ
कि हमको गलत करना है, ये वो कर्म में नहीं लाना है। बस जो भी भाव उठ रहा है ना, उसको रंग देना है राम रंग से, प्रेम से। राम रंग नहीं भी रंगोगे ना, माया का माया की तरह ही सम्मान कर लो, उसी से ही प्रेम कर लो। उसको भी ऐसे नहीं कि उसको राम का एक आवरण पहनाओ, वो तो राम है ही, बट प्रेम से वो रहस्य खुलता है। तो है हिम्मत। प्रेम करना है, और उसमें वैसे खास हिम्मत की जरूरत नहीं है, बस एक सेंस होना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब किसी से घृणा, किसी से भी घृणा नहीं। ये पूरा चराचर प्रेम से भर जाए, हर एक वस्तु, सब कुछ, कोई भी जगह आपके प्रेम से खाली नहीं होनी चाहिए। और आपका मन भी वो जगह है, आपके संदेह भी वो जगह है, आपके पैराडॉक्स भी वो जगह है जो आपके प्रेम से खाली है, वो खाली नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप खुश होगे कि मेरे में कॉम्प्लिकेशन है, मेरे में पैराडॉक्स है, मेरे में डाउट है, उसमें जब आप खुश होने लगोगे, जैसे आप अब मेरे में श्रद्धा है, विवेक है, इसमें खुश होते हो, तो वो नजारा कैसा होगा? बस अच्छा। क्योंकि आप संपूर्ण हो ना। आपने अपने उस हिस्से को प्यार किया ही नहीं है, उसको अंधेरे में डाल दिया। ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, इसको अंधेरे में डाल दो। हाँ, ये मेरे को पसंद है, इसी के प्यार में जीते चलो। तो वो अंधेरे वाला बार बार निकल के आएगा ना, उसको भी तो प्यार चाहिए ना। तो इधर भी प्यार रहे और इससे भी प्यार रहे, तब वो संपूर्णता आती। यानी आप अपने एक हाथ को कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो, ये वाली बात हो गई ना। आपका एक हाथ सपोज जल गया, थोड़ा कुरूप हो गया, तो क्या उससे प्रेम छोड़ दोगे? तो आप क्यों करते हो ऐसा कि आपका एक हिस्सा थोड़ा जला हुआ लग रहा है, अभी आपको वो जला हुआ नहीं है, जिसको मन और माया बोलते हो, वो बहुत खूबसूरत है। आपके गलत देखने के कारण वो जला हुआ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। हमेशा याद रखना, माया भगवान जैसी है और भगवान माया जैसे। दूसरा पॉइंट, मैं मन जैसा हूं और मन मेरे जैसा है। यार, मन आत्मा का ही तो पुत्र है ना। मैंने माना, मैंने मैं को कुछ भी माना तो मन पैदा हो गया। आत्मा का ही तो पुत्र है ना। अपने पुत्र से कोई नफरत करता है क्या? तो मन कैसा है? मेरे जैसा। मैं कैसा हूं? मन के जैसा। ये लाइन को भी पिलअप करो कि मैं भी
मन जैसा हूं, माया जैसा हूं। तभी तो पूरे जीवन में आप माया और स्वयं में कभी आप ही माया हो जाते हो, कभी आप स्वयं हो जाते हो। और ये चीज नहीं, वो एसिडिटी गैस है। तो ये चीज अपने आप सहज हो रही है आपकी लाइफ में कि आप कभी माया हो जाते हो, मन हो जाते हो, कभी आत्मा हो जाते हो, नेचुरल हो रही है। और ये बहुत अच्छा है। अपने आप है और अपने आप ही सब सुंदर हो रहा है। बेचैनियों के पास ही ना सुकून की एड्रेस होती है। समझ रहे हो? तकलीफें ही आनंद का पता देते हैं। लेकिन आपका क्या एक एक जो पुराना सेटअप है आत्मज्ञान का कि आपको परमानेंट आनंद चाहिए। परमानेंट आनंद चाहिए, सच्चिदानंद, जो आपकी आत्मा है, जो सच्चिदानंद है, वहां कभी भी अभाव नहीं होता आनंद का स्वयं में। आप उस पैटर्न से अभी तक जियो, है ना? मैं उसमें और कुछ ऐड कर रहा हूं। अब जो आनंद मन से या किसी भी विचार से या माया से खंडित हो जाए, वो भी कोई आनंद हुआ? बताओ। नहीं हो सकता ना। ये तो रॉन्ग बात हो गई ना भाई। और एक्चुअल आनंद जो है, एक्चुअल जो आनंदित है आत्मा में जाने से और माया में जाने से। माया में वो क्यों बार बार जा रहा है आपका मैं? क्यों जा रहा है? प्रिय है ना, और आत्मा भी प्रिय है, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप सिक्का फेंक रहे हो तो कभी इस साइड और कभी उस साइड तो गिरेगा ना। आप सोचते हो एक ही साइड गिरे, वही आपकी दुविधा है। कभी भी दुख ना हो, पीड़ा ना हो। अरे ये क्या बात हुई, कभी भी दुख ना हो, पीड़ा ना हो? ये मतलब इनसे आपको नफरत क्यों है? केवल अपने सुख से, आनंद से ही प्रेम क्यों है? बल्कि दुख तो आपके प्रेम का ज्यादा अधिकारी है। मीरदाद में हम पढ़े थे ना, वो वृक्ष का सूखा पत्ता। जब वृक्ष का एक पत्ता आपके प्रेम का इतना अधिकारी है, तो क्या होगा उस तने का, उस छाल का, उसकी जड़ों का? क्या होगा उस सूखे पत्ते का? तो क्या वो सूखा पत्ता आपके प्रेम का अधिकारी नहीं है?
दुख क्या है? आपके जीवन का सूखा पत्ता है। सुख और आनंद क्या है? आपके जीवन का हरा ग्रीन पत्ता है। लेकिन सूखा पत्ता भी तो प्रेम का अधिकारी है, जो खुद गिर के पूरे वृक्ष को पोषण दे रहा है खाद बन के। नहीं भी दे रहा तो भी अधिकारी है। मुरझाई हुई शाखा क्या आपके प्रेम के कम अधिकारी है? आपका मन क्या है? मुरझाई हुई शाखा है, जिसको आप बोलते हो नहीं होनी चाहिए। किसी पेड़ में मुरझाई हुई देखते हो, काट देते हो। क्या वो अधिकारी नहीं है? तो मीरदाद बोलते हैं उसमें अगर आपने एक कीड़े को भी, यानी समष्टि को प्रेम किया और एक कीड़े को भी अपने प्रेम से वंचित रखा, तो वो कीड़ा ही आपके जीवन में जहर घोल देगा। वो एकमात्र छोटा सा कीड़ा आपके जीवन में जहर घोल देगा। सबको प्रेम किया, सारे चराचर को, और बस एक कीड़े को नहीं किया। अब वो तो बात हो गई कीड़े की। अब आपने तो अपने आधे पार्ट को ही छोड़ दिया, मन और माया, सिक्के के दूसरे पहलू को। बाकी चीज तो बाद में देखेंगे, कीड़ा बीड़ा। अपने आधे हिस्से को ही आपने अपने प्रेम से वंचित कर दिया यार। केवल किस शब्द की आड़ में? मालूम कि ये बुरा है, गलत है। एक गलत, खाली गलत शब्द की आड़ में आपने अपने आधे हिस्से को बर्बाद कर डाला। प्रेमी कभी गलत और सही देखता है? बताओ। अगर देखता है तो वो प्रेमी नहीं है। वो प्रेमी नहीं। प्रेम तो अंधा होता है ना, उसको कहीं पे भी कुछ भी अपने प्रेमी में गलत दिखता ही नहीं है, बल्कि दूसरे की दृष्टि में जो गलत है वो भी सुंदर दिखता है। तो जब तक आप अंधे न हो जाओ, जब तक आप अंधे न हो जाओ और आपको किसी में भी कुछ गलत न दिखे, न मन में, न माया में, न अपने विचारों में, और बाकी सब में तो दिखे ही ना, तब तक आप प्रेम के अधिकारी नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपके प्रेमी में अगर कोई बुराई है ना, तो वो आपको और अच्छी लगती है। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। अगर आपको किसी से प्रेम हुआ हो तो ऐसा लगता है, क्या सिखा रहे हो? अरे सिखा नहीं रहे, ऐसा लगता है। तो केवल एक बुरे शब्द और गलत शब्द की आड़ में आपने अपने आधे अस्तित्व को, अपने दूसरे पहलू को पूरा बर्बाद कर डाला।
इसका मतलब आप कुछ भी करोगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप फ्री हो गए, सांड जैसे कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। इसको कर्म में लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। पहले उस हिस्से को अपने प्रेम तो करो जो आपका, जिसको आपने अंधकार में डाल दिया है। अंधकार की गर्त में जाके अपने हर हिस्से को प्रेम करो ना। कब भूतेश्वर होगे? शिव भूतों के ईश्वर है ना, भूतों से भी प्यार है तभी तो भूतों के ईश्वर है ना। और देवों से भी प्रेम है तभी महादेव है। वो कंप्लीट है ना, आप इनकम्प्लीट हो। तो शिव विष पिए राम बोल के, क्या बोल के? नीलकंठ हो गया। तो राम बोल के आप मन को क्यों नहीं पीते? सब ना बहुत सुंदर है, इस बात को समझ जाओ। सब कुछ आपके प्रेम का अधिकारी। अ- अभी जो मेरी बात में आपको कहीं पे किसी कोने पे कुछ कंफ्यूजन लग रही है, वो भी आपके प्रेम का अधिकारी, वो और ज्यादा अधिकारी है। मेरी बात ग्रहण नहीं हो रही है या कुछ भी अगर किसी को ऐसा है, तो वो हिस्सा भी आपके प्रेम का अधिकारी है। तो कोई भी कोना आपके प्रेम से खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी जगह, स्थान, प्रकाश या अंधेरा, देवता या दानव, अस्तित्व या अनस्तित्व, भगवान या माया, आपके प्रेम से खाली और वंचित नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप उस अनोखे एहसास से चूक जाओगे जो आपका अधिकार है। सोचो, एक ऐसे मनुष्य से आपको प्रेम हुआ जिसमें स्वाभाविक है, सब में एक अच्छा बुरा तो होता ही है। उससे प्रेम हुआ आपको और आप उसके प्रेम में जिए और आपको एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। कितना दिव्य अनुभव हुआ। अब उसी मनुष्य को ये पूरा अस्तित्व कर दो। ये अस्तित्व, इसमें भी अच्छा और बुरा सब दोनों पहलू है, और इन सब के प्यार में क्या हाल होगा सोचो।
जब आप अच्छे और बुरे का चश्मा हटा के देखोगे इस अस्तित्व को, वो भी प्रेम से, केवल देखोगे नहीं। अरे दृष्टा हर दृश्य के प्रेम में है, इसलिए तो दृश्य और दृष्टा एक ही है ना। कितना प्रेम है यार। अपने हर विचार को चूम लो, मालूम, अपने हर भावों को प्यार से भर दो। अच्छे बुरे की कैटेगरी हटा के सबको गले से लगा लो। वहां जाओ जहां आप जाना नहीं चाहते, वहीं जाओ। जब तक भटकना आपको आनंद नहीं देगा, तब तक कोई भी मंजिल आपको आनंद नहीं दे सकती। ये बात समझाने की तो नहीं है, प्रेम समझाने की बात थोड़ी ना होती है। तैनू मैं समझावा की। तू की जाने हाल मेरा। यानी मेरा हाल आप लोग नहीं जान सकते। मैं इतना प्रेम में हूं सबके, आप नहीं जान सकते। अभी अभी आप बैरियर लगा के सुन रहे हो मेरे को भी, अच्छे और बुरे का, पाप और पुण्य का। हटा दो यार, हटा दो।
अस्तित्व को ही किसी से इनकार नहीं है, तो आपको क्यों है? हाँ? क्यों देह को छोटा और आत्मा को बड़ा समझते? सिर्फ इतनी सी बात पे कि ये मर जाती है देह और आत्मा अमर है, इतनी सी बात पे बहुत बड़ा गुनाह है। अमर आत्मा तो फिर देह क्यों चुनती? देह में क्यों रहती है? मरे में क्यों रहता है अमर? मरे में क्यों रहता है राम? जरूर कुछ तो बात होगी, कोई तो मोहब्बत का सिलसिला है। वो सोच समझ के परे है, ये अलग बात है। थोड़ी देर में चलेगा? हाँ, जाओ भाई, फॉर्म सी भरो। और किसका है? सौरभ जी, आ जाओ भर के। यही है, कर लीजिए, है ना। तेनू मैं समझावा की हम्म। तो ये सब कुछ मैं आत्मा शिव के प्रेम में है ना, तभी आपके चारों ओर आप इन्हीं से घिरे होते हो ना। आप मतलब शिव, माया से, भवानी से घिरे हुए होते हैं ना। तो ये सब आपके प्रेम में, और आप इनके प्रेम में हो। गलत समझ के कारण आप बैरियर्स लाते हो।
उलझने ही तो सुलझनों का पता देती हैं। हाँ, बट ये आपको अच्छा लगता है कि सुलझनों का पता देती है। सुलझने भी तो उलझ जाती हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता? भाई सुलझने कितना बार सुलझाया है मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं उलझ जाती है ना, वो बहुत प्रिय है जो उलझ जाती है। यानी मैं आत्मा भगवान अजर अमर, अजर अमर जब देह में फील करता हूं कि यार मैं मर जाऊंगा, कितनी सुंदर फीलिंग है वो, कि अमर फील कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। यार बस 100 साल है मेरे पास, 80, वो भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यार क्या है ये? तो अमरता को कहीं ना कहीं मृत्यु प्रिय है ना, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। बता दो मेरे को। अमरता को, मैं आत्मा भगवान को कहीं ना कहीं मृत्यु महाकाली प्रिय है, जो काल की भी स्वामिनी है। शिव को महाकाली प्रिय है ना, भवानी प्रिय है ना। संतोष नारायण को महालक्ष्मी प्रिय है ना। तो क्या आप लोग क्या फालतू खोजते हो, क्या कर क्या रहे हो? हर चीज एक्यूरेट है, एकदम सेट और परफेक्ट। एक रिदम है, एक ट्यून है। भगवान माया हो जाते हैं, माया फिर भगवान हो जाती है। जैसे राधा कृष्ण हो जाते हैं, राधा कृष्ण हो जाती है, कृष्ण फिर राधा हो जाते हैं उसके प्रेम में। तो राधा माया ही तो कृष्ण हो रही है ना, और कृष्ण ही फिर राधा हो जा रहे हैं ना, ये पूरा चराचर हो जा रहे हैं। और सहज में वो भी, और सहज में ही नहीं, सहज प्रेम में। बताओ। अब अंतर्यामी को भी मन प्रिय है ना। तो अंतर्यामी की वॉइस कभी मन की वॉइस हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टी। तो ये ना इतना सॉलिड है, सॉलिड प्ले है।
कि तू कभी सोच ना सके। गाना है ना यार, कि तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। हाँ गाओ। सोच ना सके, कि तू कभी सोच ना सके, इतनी मोहब्बत है इसमें, और तुम वो अलग कर रहे हो भगवान को माया से। पागल, वाट लगा देगी माया। जो लगी हुई है ना वाट, इसी कारण लगी हुई है। आप सीधा अलग कर रहे हो भगवान को माया से, खुद को जीव मान के। और इनमें इतनी मोहब्बत है कि तू कभी सोच ना सके। यानी और पता भी नहीं चलता, इतनी सहज मोहब्बत है कि दृष्टा दृश्य हो जा रहा है, दृश्य फिर दृष्टा हो जा रहा है, होना नहीं होना हो जा रहा है, नहीं होना होना हो जा रहा है। आत्मा देह भाव में आ जा रही है, देह से फिर आप आत्मा भाव में आ जा रहे हो, और अपने आप सहज में हो रहा है ये। और आपके साथ क्या दिक्कत है, आप इसको समझना चाह रहे हो, समझ के ही प्रेम करेंगे ऐसा आपका माइंडसेट है, कि इन चीजों को पहले क्लियर कर लेते हैं फिर दो प्रेम में जाएंगे, माया और भगवान के। यार ऐसा होता है क्या प्रेमी, समझ वमझ के जाता है क्या है, कि सॉल्व कर लें पहले। ये क्या बात हुई यार। किसी से नजरें मिलती है तो समझ के मिलती हैं क्या, कुछ हो जाता है, कुछ करंट लग जाती है जो आपको। और अच्छी बात है करंट लगती है भाई, कोई बुरी बात नहीं है, कुछ सोच समझ के होता है क्या ऐसे। अच्छा, आपका पुराना जो स्ट्रक्चर है वो भी आप तभी टूटने देते हो जब ये प्रिय लगेगा, नहीं तो उसको आप स्टैंड रखते हो। बहुत सेफ खेलते हो आप लोग, बहुत ज्यादा डरते हो, क्या हो जाएगा अगर माया में चले गया मैं तो। और मैं माया में जाता नहीं है, मैं माया हो जाता है। मैं आत्मा भगवान माया हो जाता है, जाता वाता नहीं है। निश्चिंत होके माया हो जाता है। अच्छा, माया फिर भगवान हो जाती है।
अज्ञात ज्ञात हो जाता है, ज्ञात अज्ञात हो जाता है। तो मैं आत्मा भगवान माया क्यों हो जाता है जिससे आप इतना घबराते हो? जीव जो घबराता है, जो घबरा रहा है आप लोग के अंदर, वो जीव है, वो आत्मा वात्मा नहीं है। मैं तो इजीली माया बन जाता हूं, वो भी प्रेम से, रिस्पेक्ट से, आनंद से। मैं माया हो जाता हूं। संसार हो जाता हूं, प्रपंच हो जाता हूं, एक से अनेक हो जाता हूं, वो भी सहज में, आनंद से, प्रेम से मैं हो जाता हूं। आप क्यों डरते हो? और माया फिर भगवान हो जाती है। कोई और चीज भगवान नहीं होती, याद रखना, माया ही भगवान होती है। माया भी कोई और चीज नहीं बनती, भगवान ही माया बन जाते। माया कोई और नहीं बना है, भगवान ही बने। लेकिन आप सेफ खेलते हो, इसमें कैसे सेफ खेलते हो मैं बता रहा हूं। भगवान ही माया है, ये आप सेफ खेल रहे हो। आप माया बनने में अभी भी घबरा रहे हो, तो भगवान का सहारा लेते हो। भगवान ही माया है, इसलिए माया ठीक है। यस ना? ये आपकी सेफ्टी है ना। ये तो यार गलत बात है, एकदम सरासर गलत। अब एक बात बताना यार, जब भगवान माया हो जाते हैं तब भगवान का कहीं पे भी अता पता चलता है आपके जीवन में? उस समय आप खोजोगे तो भी नहीं मिलता। जब आप प्रपंच में या जो भी माया में जब आप जीते हो, जब भगवान माया बन जाते हैं तब वो कंप्लीट माया हो जाते हैं। उनको फिर भगवान से मतलब नहीं है। यस, ये होती है मोहब्बत। कि तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। बगैर खत्म के मोहब्बत नहीं होती। खुद खत्म हो जाते हैं भगवान और माया हो जाते हैं। रंजिश ही नहीं है उनको माया हो जाने में। यही माया का सम्मान है, महामाया का, जगदम्बा का सम्मान है। असली पूजा बता रहा हूं मैं, जगदम्बा की। और फिर कुछ समय बाद माया मिट के भगवान हो जाती है। मैं आत्मा भगवान हो जाती है। और वहां फिर आपको माया का ख्याल ही नहीं आएगा। मैं 3 काल में नहीं है, ऐसा सेंस आ जाएगा। ये माया की मोहब्बत है। अब ये एक ही है या दो है या अद्वैत है,
इन चक्करों में नहीं पड़ना, इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये एक दूसरे के अनंत प्रेम में, अनंत। यानी जो नहीं मिटता वो मिट जाता है कि प्रेम में है। राम मरा के प्रेम में है ना, आपकी आत्मा राम है, देह मरा है, उसके प्रेम में है ना। वहां कोई हिसाब किताब नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। मरा भी राम के प्रेम में है, इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। वो सब सुंदर है जब आपकी देह राख हो जाती है और एक हवा चलती है कहीं से और वो राख कितनी शान से उड़ती है। देखना उस राख को जब जलती है ना, ऐसा जब सब राख हो जाता है और उसी समय हवा जरूर चलती है, हल्की सी हवा, और वो राख कैसे उड़ती है। और वो राख अपनी शान में होती है। राख की नजर से देखो, इसीलिए शिव ही जीव हुआ है और जीव ही शिव होता है। ये प्रेम है, जीव कोई छोटी बात नहीं होती है, शिव एक बहुत विराट बात ऐसा नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में छोटापन बड़ापन सब खत्म हो जाता है। तो जब भगवान माया ही हो जाते हैं तब तीन काल में भगवान नहीं है ऐसा लगता है। हर मनुष्य को आज ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कंफ्यूज है कि नहीं है ऐसा? उनको सेंस है ना कि यार ये तो है ही नहीं, पता ही नहीं चलता, दिखता नहीं है। और भगवान में तीन काल में माया नहीं है ऐसा लगता है। तो हमको क्या, नेति नेति की बीमारी है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है,
बस वही जिंदगी भर करते रहते हैं। अब देखो सोच समझ एकदम खत्म हो गई है, बुरी तरह से खत्म हो गई है। अब आप समझना चाह रहे हो तो भी समझ नहीं आ रहा है। अब सही जगह हो आप। हाँ, क्योंकि मैं बुद्धिगम्य नहीं हूं ना भैया। बहुत अच्छा हो रहा है, किसी को लग रहा होगा यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, अरे ये अच्छा हो रहा है। मैं बुद्धिगम्य नहीं, मेरी माया बुद्धिगम्य है। खाली मैं आत्मा भगवान ही नहीं, न ही मेरी माया बुद्धिगम्य। अब जीने में मजा आएगा। समझ नहीं आ रहा है ना, बड़ा अच्छा है ये। तो मोहब्बत की मधुशाला में समझदारी का गिलास मत रखा करो, है ना। तो इससे एकदम एग्री रहो, इस नासमझी से ना एकदम एग्री रहो, खुशी मनाओ इसके लिए। मत सोचो कि यार ये बिल्कुल कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना, वो रॉन्ग साइड चले जाओगे। एकदम खुशी मनाओ कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये मंजिल है, मंजिल में ही बोला जाएगा अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आया मैं सही जगह। और अब एकदम निश्चिंत हो जाओ, सब भूल जाओ, भगवान, माया, मन, ये वो जो भी है ना, जो भी किए अभी 1-2 घंटा, सब भूल जाओ, एकदम निश्चिंत हो जाओ। ये सब भी छोड़ दो अभी, बस निश्चित, रिलैक्स। ये मंजिल में आ गए हो, सही बता रहा हूं, बस इससे एग्री रहना। जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम खत्म हो गई है बुद्धि उद्धि सब, एकदम सही जगह है।
बस ना समझी का रस पीते रहो। मैं कौन हूं और ये सब क्या है, इसको कभी भी समझना ही नहीं है। यही सूत्र है। भगवान, माया, मन, इसको कभी भी समझना है ही नहीं। अनिर्वचनीय है ये सब, बिल्कुल नहीं समझना है। अब क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। बहुत सही, उससे भी एग्री रहो। एकदम। जानने समझने का अंत हो चुका है। तो न मैं को समझना है न माया को।
अब दृष्टि जहां भी जा रही है वहां टिक नहीं रही है, हर चीजें बिखर जा रही हैं। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, ये ही राइट प्लेस है। इसी में पड़े रहो। अब बिल्कुल नहीं है अभी समय, वो एकदम ठहर गया है। अवेयर रहो। अब अनजाना सा चारों ओर कुछ है, बिल्कुल अनजाना सा है।
एकदम प्रत्यक्ष। एकदम अनजाना। अपरिचित। यही अस्तित्व है। यही। यही है। पकड़ में आएगा ही नहीं, फिर भी पकड़ में आ रहा है, फिर भी आ रहा है। हम्म, बस एकदम प्रत्यक्ष है। ओके। सब भूल जाओ। कम बैक। प्रणाम।
ये जो घेरे हुए हैं ना चारों साइड, अनजाना सा, भीतर बाहर, इसके प्रति थोड़ा सा भी अगर अवेयर रहते हो, थोड़ा सा भी, तो इसमें आप समा जाओगे। ज्यादा भी अवेयर होने की जरूरत नहीं, ये अस्तित्व है क्योंकि खींच लेगा फिर। बस अब रिलैक्स रहो, भूल जाओ इसको अभी, तो और घेरेगा ये। हाँ, ध्यान नहीं दोगे तो और घेरेगा।